हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो कल्चर है बी कीपिंग को हम एपी कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, एपी कल्चर मेनली जो एपी टर्म जो आया है, बी जो होती है यानी जो हनी बी होती है, इसका साइंटिफिक नेम एपिस होता है। अलग अलग वैरायटी मिलती है, इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे एपिस इंडिका जो इंडिया में मेनली प्रेजेंट होती है। ठीक है, एपिस फ्लोरिया, तो इस तरीके से कई सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं। एपिस जो है आपकी, और भी जो आपकी वैरायटीज़ जैसे एपिस डॉर्सेटा, ठीक है, एपिस मेलिफेरा, कई सारी इनकी वैरायटीज़ हैं हनी बी की। तो जो एपी वर्ड है ये यहाँ से आया है, तो एपी कल्चर यानी कल्चर ऑफ हनी बी। ठीक है, तो इसमें हम हनी बी की जो हाइव्स होती हैं उसके मेंटेनेंस को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या है, वही सेम हनी एंड बी वैक्स। ठीक है, हनी का अलग इम्पोर्टेंस है। हनी की अगर हम बात करें तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई है। ठीक है, हनी में जो मेनली जो आपका, जैसे आपको पता है कि इसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। इसमें जो शुगर होती है एल फ्रक्टोज टाइप शुगर होती है। इसके अलावा इसमें जो है आपकी ग्लूकोज है, लेव्युलोज है, ये शुगर भी प्रेजेंट होती है, यानी इसका जो कंसंट्रेशन होता है बहुत हाई होता है, और इसलिए हनी को हम काफ़ी टाइम तक हम स्टोर भी रख सकते हैं। एल फ्रक्टोज आपने वो ऑप्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एल और डी फॉर्म, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये एल फ्रक्टोज है, लीवो शुगर होती है और उसमें ग्लूकोज ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें कई विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। बी वैक्स जो होता है, बी वैक्स का मेनली जो यूज़ होता है वो आपका कॉस्मेटिक है, पॉलिश में है, इसमें इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये मेनली दो प्रोडक्ट हैं आपके बी कीपिंग के। मेंटेनेंस हमने बताया कि इसमें इट इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स। मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं कि पहला क्या पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉलेज ऑफ नेचर एंड हनी बी, नेचर ऑफ हनी बी, कि नेचर और हैबिट के बारे में हमें पता होना चाहिए हनी बी के। ठीक है, तो मेनली आपको इसमें जैसे हनी बी जो होती हैं वो सोशल इंसेक्ट हैं। सोशल इंसेक्ट मीन्स जो मतलब इनमें जो है, इनकी अगर आप बी हाइव देखोगे तो इसमें कई सारी होती हैं, जैसे क्वीन है, ठीक है, वर्कर्स होते हैं और मेल यानी ड्रोन्स होते हैं। क्वीन जो होती है डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, वर्कर जो होते हैं ये भी फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं, और ड्रोन जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। ठीक है, डिफरेंस ये होता है कि जो क्वीन होती है ये रॉयल जेली पे फीड करती है, ये हाई प्रोटीन कंटेंट होता है रॉयल जेली में, तो इस वजह से ये क्वीन में कन्वर्ट होती है। वर्कर्स जो होते हैं उनको रॉयल जेली पे फीड नहीं करते, उनकी सिंपल वो नॉर्मल उनकी फीडिंग होती है, तो इसलिए वो वर्कर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों ही फीमेल होती हैं। ठीक है, और जो मेल होता है ड्रोन, इट इज़ डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू ये उसमें डेवलप होता है। तो इस तरीके से सोशल इंसेक्ट हैं, इसमें अलग अलग। क्वीन जो होती है वो हर एक हाई में एक ही क्वीन होती है। ठीक है, वर्कर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जितना भी वेंटिलेशन करना है, हनी नेक्टर कलेक्ट करके लाना है, ठीक है, प्रोटेक्शन करना है, साफ़ सफाई करनी है, ये जितना भी काम होता है ये वर्कर का काम होता है। क्वीन का काम होता है एग ले करना, सिर्फ एग प्रोडक्शन का काम जो है वो क्वीन का होता है। ठीक है, तो सिंपली तो इस तरीके से हमें इस बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस तरह की हैबिट है, कौन सी से कुछ होती है, उनके स्टिंग बहुत तेज़ी से लगते हैं, जैसे इंडिया में एपिस इंडिका बहुत तेज़ी से स्टिंग इसके लगते हैं। ठीक है, और फ्लोरिया जो है या आपकी जो मेलिफेरा है वो कंपेरेटिवली कम है उसकी। तो इस तरीके से जो है ये इटली की वैरायटीज़ हैं। तो इस तरीके से नेचर ऑफ हैबिट ऑफ बीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। सुटेबल लोकेशन, यानी कि यहाँ पे एक टर्म आता है पाश्चुरेज। पाश्चुरेज का मतलब कि जो भी हनी बी, जो भी वर्कर्स बी होती हैं, वर्कर भी नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं, तो नेक्टर कलेक्ट करके लाएंगे तो आसपास अगर ऐसा एरिया होगा, यानी वहाँ पर अगर वेजिटेशन प्रेजेंट है आसपास, जैसे फूल लगे हुए हैं या प्लांट्स लगे हुए हैं,
ठीक है। तो उससे उनको ईज़िली वो नेक्टर मतलब कलेक्ट करने में उनको ईज़ी होगा। तो इस तरीके से उनकी लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उनको ईज़िली नेक्टर उनको मिल सके। पॉस्चरेज पे डिपेंड करती है हनी की क्वालिटी, यानी पॉस्चरेज में सपोज़ अगर आसपास नीम के पेड़ लगे हुए हैं तो हनी कैसा होगा, कड़वा होगा और उसकी मेडिसिनल वैल्यू हाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर पॉस्चरेज में आसपास फ्लावर्स प्रेजेंट हैं तो हनी कैसा होगा, वो मीठा होगा टेस्ट में। कैचिंग एंड हाइव्स ऑफ स्वाम्स, स्वाम्स यानी ग्रुप ऑफ जो बीज होती हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ आफ्टर सम टाइम जब काफ़ी टाइम हो जाता है, जब वर्कर्स का नंबर या जो बी का नंबर होता है बढ़ जाता है जब, तो उस केस में क्या होता है, क्वीन जो होती है कुछ वर्कर्स के साथ वो दूसरे हाइव में चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उस प्रोसेस को स्वार्मिंग कहते हैं। तो नॉर्मली इसमें हम क्या करते हैं कि क्वीन को प्रॉपर लाना, यानी वर्कर्स को कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लाना, और हमें ताकि प्रॉपर हम हनी भी वहाँ से कलेक्ट कर सकें, हाइव मेंटेन करना, इसकी टेक्निक हमें पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट सीज़न में, यानी कि सपोज़ आपने छत्ता लगाया मधुमक्खी का, है जो भी छत्ता लगाया, आपने क्या किया कि उसको सिंपली बाहर के ऐसी जगह पे लगा दिया कि वहाँ पे धूप भी लग रही है, पानी भी उसमें, बारिश हो रही तो पानी भी लग रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से हमें उसे बचा के रखना है। तो ऐसी जगह पे हाइव होना चाहिए ताकि सीज़न का इफ़ेक्ट उसके ऊपर ज़्यादा ना पड़ पाए। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का जो लास्ट में कलेक्शन होता है, हैंडलिंग होती है वो, हालांकि हनी में इतनी दिक्कत नहीं होती है, प्योर ही हनी हमें मिलता है, लेकिन इस फिर भी से हैंडलिंग और कलेक्शन में हमें स्पेशली प्रिकॉशन रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम टू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हनी ने बताया कि इसमें शुगर बहुत प्रेजेंट होती है, एल फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट है, लेवुलोज शुगर प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, विटामिन्स प्रेजेंट हैं, और इसमें कई सारे जो है वाटर कंटेंट भी अच्छा खासा होता है। तो इस तरीके से मेनली जो है इनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी बहुत हाई होती है, बट कुछ हनी की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत हाई है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत हाई होती है, इसका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। बी वैक्स हमने बताया कॉस्मेटिक्स है, पॉलिश में भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हेल्प इन पॉलिनेटर। आपको पॉलिनेशन का मतलब सिंपली पता है कि एक फ्लावर और दूसरा फ्लावर है, तो यहाँ से पॉलन का जो ट्रांसफ़र होता है, इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। जो बीज होती हैं, बीज इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर की तरह काम करती हैं। यहाँ नेक्टर कलेक्ट करेंगी तो सपोज में भी पॉलन जो है उनकी बॉडी पे स्टक हो सकते हैं और वो दूसरी जगह पर जाके उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। वैनम बी वैनम होता है, यानी जो सिक्रीशन जो होता है, जो नॉर्मली अपने प्रोटेक्ट के लिए यूज़ करती हैं, तो वैनम जो होता है ये आर्थराइटिस है, स्नेक बाइट में यूज़ किया जाता है, ओके। तो इट इज़ ऑल अबाउट बी कीपिंग या एपीकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिशरीज़। फिशरीज़ में हम फ़िश का कल्चर करते हैं। तो फ़िश नॉर्मली नाम से पता चल रहा है, लेकिन फिशरीज़ के साथ साथ इसमें हम फ़िश है, मोलस्का है। फ़िश में आपकी बोनी और कार्टिलेजस फ़िश आ जाती हैं, एडिबल फ़िशेस या ऑर्नामेंटल फ़िशेस जिसे हम कहते हैं, जो खाई जाती हैं और जो उनको हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं, ठीक है। कुछ मोलस्का हैं जैसे, और कुछ क्रस्टेशियन है, इनका कल्चर भी जो है आपका एक्वाकल्चर या फिशरीज़ में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है प्रॉन है, क्रैब है, लॉबस्टर है, ऑयस्टर है, जैसे पर्ल मोती मिलता है जिससे। तो ये सारी जो है इन सब का कल्चर जो है फिशरीज़ में इंक्लूड होता है। फिशरीज़ दो तरीके की होती हैं, मैरीन वाटर यानी जो सी वाटर में प्रेजेंट होती है वहाँ से जो हम कैप्चर करते हैं, और दूसरा फ्रेश वाटर, जैसे लेबियो रोहिता, रोहू फिश जिसे हम कहते हैं, ये फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। और इस तरीके से जो फिशेस होती हैं अलग अलग जगह से कलेक्ट की जाती हैं। मैरीन वाटर में आप हिल्सा लिख सकते हो इस एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल इसके लर्न कर लेना। तो हिल्सा आपका लेबियोरोएता, इस अलग अलग मैरीन फिशरीज़ हैं। तो ये आपकी फिशरीज़ है, मेनली हम इनका कलेक्शन करते हैं। फ़िश के साथ साथ मोलस्का और क्रस्टेशियन का कलेक्शन भी आता है। रेयरिंग करते हैं इनकी, यानी इनको प्रॉपर एक जगह पे हम रख के उनको कल्चर कराते हैं, उनमें ब्रीड करवाते हैं,
कैचिंग यानी अगर उसको हम बाहर अगर आप जैसे सपोज सी वाटर में हम कर, जैसे एक होता है कैप्चर कंडीशन, एक होती है उसको कल्चर कंडीशन। तो अगर हम बाहर सी वाटर में है तो वहाँ से कैच करके लाना, उसको पकड़ के लाना। और सेलिंग ऑफ फिश, इसमें ये 3 प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। तो सेलिंग ऑफ फिश भी हो सकता है, मोलस्क भी कर सकते हैं, और आपके क्रस्टेशियन भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक इसमें टर्म आता है एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मेनली रिफ़र टू फ़िश कल्चर। इसमें मेनली हम फ़िश का ही कल्चर करेंगे और कोई चीज़ें नहीं आएंगी। एक्वाकल्चर में तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, यानी आपकी मोलस्का का भी कल्चर कर सकते हैं हम, क्रस्टेशियन का भी कल्चर कर सकते हैं, यानी प्रॉन का कल्चर करना है, लॉबस्टर का कल्चर करना है, ठीक है, ऑयस्टर का कल्चर करना है, तो ये सारा आपका एक्वाकल्चर में आएगा। जैसे आप सिंपली ऐसे लर्न कर सकते हो, एक्वेरियम है तो एक्वेरियम में आप केवल फ़िश नहीं रखते हो ना, कुछ लोग उसमें टर्टल भी रखते हैं, ऑयस्टर भी रखे जाते हैं। तो डिपेंड, तो एक्वाकल्चर में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी रेयरिंग, कैचिंग और सेलिंग आती है। और पिसीकल्चर में वी ओनली हम केवल डील करते हैं फ़िश से, फ़िश की रेयरिंग, कैचिंग और सेलिंग होती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सिंपल है, यूज्ड एज अ फूड। और कुछ कुछ जो फ़िश लीवर ऑयल जो होता, फ़िश का जो लीवर ऑयल होता है उसको मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट लगभग ख़त्म, फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मुझे जो है आप पूछ सकते हो अपनी क्वेरी। थैंक यू।